तो जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस, जो लगभग फ्री में चार चार अंक में पूछे जाते हैं प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए और यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। मतलब पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। यह आपके एग्जाम में 4 अंकों में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। तो उसका उत्तर होगा, पहली बार डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्वेश्चन अगला पूछा है कि यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए डीएनए के द्वारा निर्मित निर्मित आरएनए आरएनए के द्वारा आरएनए के द्वारा प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जो अलग अलग या विभिन्न अलग अलग प्रकार की क्रिया अनुक्रियाओं अनुक्रियाओं को होने देने में एंजाइम्स के रूप में सहायक होती है। ये क्वेश्चन पूछा डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और फिर पूछ रहा है कि यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए के द्वारा निर्मित आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जो विभिन्न विभिन्न क्रियाओं अनुक्रियाओं को होने देने में एंजाइम्स के रूप में सहायक होती है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, इसके जनक कौन थे। तो आंसर होगा कि मानव आनुवंशिकी में मनुष्य के एक पीढ़ी से मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
दूसरी पीढ़ी में जाने वाला दूसरी पीढ़ी में जाने वाला दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मानव आनुवंशिकता से आनुवंशिकता से मानव समाज में अनेक प्रकार से लाभप्रद है। मानव आनुवंशिकता के जनक गॉल्टन थे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है मानव आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, इसके जनक कौन थे। ठीक है। उत्तर है मानव आनुवंशिकी में मनुष्य के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों या गुणों का अध्ययन किया जाता है। मानव आनुवंशिकता से मानव समाज में अनेक प्रकार से लाभप्रद है। फिर पूछा है इसके जनक कौन थे मानव आनुवंशिकी से, तो मानव आनुवंशिकता के जनक गॉल्टन थे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जीनोटाइप या जीन प्रारूपी तथा फिनोटाइप या समलक्षणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा इसका हेडिंग डालिए जीनोटाइप या जीन प्रारूपी। में आकारिक लक्षण जीन प्रारूपी, हेडिंग रहेगा जीन प्रारूपी, यानी आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाए जाने वाली जीनी
जीनी संरचना को जीनोटाइप जीनी संरचना को जीनोटाइप या जीन प्रारूपी प्रारूपी कहते हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग है फिनोटाइप या संलक्षण। फिनोटाइप या समलक्षणी। ठीक है, जीन किसी भी प्रकार का हो, जीन किसी भी प्रकार का हो, यदि बाहरी रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो उसे समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था कि जीनोटाइप या जीन प्रारूपी तथा फिनोटाइप या समलक्षणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा कि जीनोटाइप या जीन प्रारूपी यानी आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाए जाने वाली जीनी संरचना को जीनोटाइप या जीन प्रारूपी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग है फिनोटाइप या समलक्षणी। तो जीन किसी भी प्रकार का हो यदि बाहरी रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे समलक्षणी या फिनोटाइप कहते हैं। तो ये रहा कक्षा 10 से साइंस से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं 4 नंबर में। तो यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरे तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।